हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में। मैं हूं पप्पू कुमार। आज हम टॉप 5 बीबीए क्वेश्चन बताने वाले हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 13 का पावर में 2003 में इकाई का अंक कितना है। देख लीजिए, आज हम इकाई के अंक से रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए हैं, सभी बीबीए है। ये क्वेश्चन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर 2010 AAO 2010 में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर ऑप्शन भी दे दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा चेक कर लेते हैं। तो 13 का पावर 2003 में हमें निकालना है इकाई का अंक। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर 3 है, तो 13 को न लिख के हम 3 का पावर 2003 दे देते हैं। दोनों में इकाई का अंक एक ही आएगा। चलिए, अब हम जानते हैं पहले से कि 3 का पावर 4 जो होता है उसमें इकाई का अंक क्या होता है, 1 होता है। अब देख लीजिए, 3 का पावर 2003 को हम 3 का पावर 4 के फॉर्मेट में सजाएंगे। 500 चौके होता है 2000, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 4 का पावर 500। 3 का पावर 4, इसका होल पावर 500 लिख दिए, तो 500 चौके 2000, 3 बच गया शेष। तो 3 का पावर 3 हम अलग कर लिए। अब देख लीजिए, 3 का पावर 4 में इकाई का अंक होता है 1, तो उसका होल पावर 500, यानी टोटल में इकाई का अंक हो जाएगा यहाँ पर 1। अब देख लीजिए, 3 का पावर 3, 3 का पावर 3, तो 3 को अगर आप 3 बार गुना कीजिएगा तो 3 तिया 9 हो गया, 9 तिया 27 हो गया, 27 में इकाई का अंक हो गया 7। तो इसका मतलब टोटल फाइनली जो हमारा इकाई का अंक आ गया वो आ गया 7। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 22 का पावर 23 में इकाई का अंक कितना होता है। यहाँ पर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 23। एक चीज़ और ध्यान रखिए, 2 का पावर 5 बराबर 2 का पावर 5 जो होता है इसमें इकाई का अंक 2 होता है, और 2 का पावर 4 होता है इसमें इकाई का अंक 6 होता है। आप दोनों में से किसी को साक्षी मानकर ये क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए, आज हम 2 का पावर 4 के इकाई के स्थान पर 6 आता है, इसको फॉलो करते हुए हम ये सवाल को बनाते हैं। तो 2 का पावर 23 है, इसको 4 के फॉर्मेट में 4 के पावर के रूप में हम इसको करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 का पावर 5, 5 के 20 हो गया, 3 यहाँ पर शेष बच रहा है, तो 3 को हम अलग कर देते हैं 2 का पावर 3। यहाँ पर देख लीजिए, 2 का पावर 4 में इकाई का अंक आ रहा है 6, तो यहाँ पर हम 6 दे देते हैं। 6 का पावर 5, इसका मतलब 6 दे दिए हम, और इसके होल पावर में 5 गुने 2 का पावर 3। 6 में कितनों ही आप पावर लगा देते हैं उसका मतलब 6 ही होता है, और 2 का पावर 3 का मतलब 8 होता है। 8 छके हो गया 48। फाइनली हमारा इकाई का अंक आ गया यहाँ पर 8। अगर हम ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर 7 का पावर 105 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन SSC 2005 का है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा होगा चेक करना है। देख लीजिए, 7 का पावर 105 है, 7 का पावर 4 जो होता है उसमें इकाई के स्थान पर आता है 1। 7 का पावर 4 में इकाई के स्थान पर 1, तो 7 का पावर 105 है, इसको भी हम 7 का पावर 4 के फॉर्मेट में लिखने का प्रयास करते हैं। देख लीजिए, 7 का पावर 4, इसका होल पावर 26 चौके होता है 104, तो 26 चौके 104, एक शेष बच गया। उस एक को हम एक शेष को अलग से 7 का पावर 1 कर कीजिए, या नहीं तो 7 लिखिए। चलिए, इसका मतलब फाइनली हो गया 1, और यहाँ पर बच गया 7। फाइनली जो हमारा इकाई के स्थान पर आ गया वो आ गया 7। इसे अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ये किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही रहता है। चलिए, यहाँ पर डिजिट में चेंज हो सकता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यहाँ पर हम बारी बारी से दोनों को बना लेते हैं। 7 का पावर 4 का मतलब इकाई के स्थान 1, उसी प्रकार 3 का पावर 4 में भी इकाई के स्थान पर 1।
चलिए इसी पर आधारित हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 का पावर 92 है, तो 7 का पावर 4 के फॉर्मेट में हम लाएंगे तो 7 का पावर 4 और 23 चौके होता है 92, 23 चौके 92, बच गया 3 शेष। उस 3 को हम 7 का पावर 3 के रूप में बाहर करके लिख लेते हैं। आगे देख लीजिए, माइनस 3 का पावर 58 है, तो 3 का पावर 4 के फॉर्मेट में लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14 चौके 56 होता है, तो यहाँ पर हम दे देते हैं 14, 14 चौके 56, 2 बच गया, 3 का पावर 2 हम अलग करके लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, इसका मान तो हम 1 दे देंगे, क्योंकि 7 का पावर 4 का मतलब 1 समझ लीजिए, गुने 7 का पावर 3 है तो 7 का पावर 3, यहाँ पर देख लीजिए या इसका मान 1 गुने 3 तिया 9। अब देख लीजिए 7 का पावर 3 में इकाई का अंक कितना होगा, तो 7 को अगर आप 3 बार गुना कीजिएगा तो देख लीजिए 7 सते 49, इकाई पर 9, 9 सते 63, इकाई पर 3, इकाई पर 7 का पावर 3 का मतलब इकाई पर 3 माइनस 9। अब सोचने वाली बात यह है कि देख लीजिए किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 3 है, 3 में से 9 को घटाना है, तो 3 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो 3 से पहले वाले जो डिजिट है उसमें से एक हम पैंचा ले लेते हैं। एक पैंचा लेंगे तो होगा 13, 13 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 4। यही हो जाएगा फाइनली आपके इकाई का स्थान, यही हो जाएगा आंसर। देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 17 का पावर 1999 प्लस 11 का पावर 1999 माइनस 7 का पावर 1999। देख लीजिए 17 का पावर 1999 है, तो 7 का पावर 4 बराबर 1 होता है इकाई का स्थान पर। तो देख लीजिए 7 के पावर 4 के फॉर्मेट में अगर हम यहाँ पर लाते हैं तो 1999 को हम 4 से भाग लगाते हैं। तो चलिए भाग लगा दीजिए, 4 चौके हो गया 16, यहाँ पर बच गया 3, 39, 4 नमे होता है 36, 3 39, 4 नमे 36, यानी 3 शेष बच रहा है। 499 भागफल आ रहा है और 3 शेष आ रहा है। तो 17 का पावर 1999 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का पावर 1999 तो लिखिए देंगे, उसके बाद इसको 4 के फॉर्मेट में लाएंगे तो 7 का पावर 4, इसका होल पावर हो गया 499। उसके बाद देख लीजिए शेष 3 आ रहा है, तो शेष को हम अलग करके लिख लेते हैं 7 का पावर 3। आगे देखिए, जब हम ये 17 का पावर 1999 में जो इकाई का स्थान आएगा वही 7 का पावर 1999 में भी इकाई के स्थान पर वही अंक आएगा। तो यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब हो गया 1 गुने 7 का पावर 3 में। अभी हम पिछले क्वेश्चन में देखे हैं कि 7 का पावर 3 में इकाई का अंक आता है 3, तो यहाँ पर हो गया 3। शुरू वाला में भी इकाई के स्थान पर 3, लास्ट वाला में भी इकाई के स्थान पर 3, और 11 के पावर 1999 है, तो 11 में कितनों बार आप गुना कीजिए 11 को, तो उसका फाइनली आंसर 1 ही आएगा इकाई के स्थान पर। तो इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ से 3, यहाँ से 1 और यहाँ से -3, -3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया 1। यही हो गया आपका इस क्वेश्चन से जो आंसर बनेगा उसके इकाई के स्थान पर 1 ही आएगा। इसी के साथ आज का क्लास खत्म किया जाता है। आप देखते रहिए मैथ्स नॉलेज। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।